तो अभी बुलाते हैं हमारे अगले आइडिया बाज को। इतने टाइम में इतने सारे ऐसे लाइफ सेविंग आइडियाज आए, उन सबको फंडिंग मिली। फिर चाहे वो घाव भरने वाली फाइब्रो हील बैंडेज हो जो कि सिल्क से बनाई गई, या गड्ढे में फंसे लोगों को निकालने वाला रेस्क्यू बोट हो, या फिर मछुआरों की जान बचाने वाला वेमलॉन जैकेट हो। उन तीनों को फंडिंग मिल गई, पर कहीं ना कहीं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सच में बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी थी, फिर भी आपका साथ नहीं मिला उन्हें। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि ऐसा क्यों हुआ और आज वो क्या नया लेकर आ रहे हैं। बुलाते हैं टीम एपिरिलिफ को। वेलकम बैक। थैंक यू। पिछली बार आप 3 लोग आए थे, आज एक नया टीम मेंबर भी जुड़ गए। तो इज वैभव जायसवाल, ये हमारे हेड ऑफ इंजीनियरिंग है। तो एक बार देखते हैं टाइटन्स के पिछली बार जब ये आए थे तब क्या हुआ। टाइटन्स, पूरी दुनिया में आज भी मिर्गी को बीमारी से ज्यादा एक सोशल टैबू माना जाता है, लेकिन क्या मिर्गी के पेशेंट को मिर्गी आने से पहले कोई स्मार्ट वॉच है जो उसको अलर्ट दे सके और पूरे अटैक को प्रिवेंट कर सके? तो टाइटन्स, हमने लाया है एपिरिलीफ। एपिरिलीफ मेड इन इंडिया स्मार्ट वेरेबल है जो सीजर्स आने से पहले ही यूजर को अलर्ट कर सकती है। और टाइटन्स, इस एपिरिलीफ को दुनिया के हर पेशेंट जो मिर्गी से जूझ रहे हैं उनके घर में पहुंचाने के लिए हमारी आपसे आस्क है 2 CR पर 10% इक्विटी। बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो अभी ये सब सिनेरियो को देखते हुए मेरे को लगता है कि मैं भी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा। आज की डेट में करंट वैल्यूएशन पे मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। हमें बताइए, क्या यहाँ से वापस जाने के बाद आई एम श्योर आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया होगा। यस। क्या निष्कर्ष था आपका कि आपको फंडिंग क्यों नहीं मिल पाई उस दिन? एक चीज थी जो हमने पाया कि जो कम्युनिकेशन था टाइटन्स का और हमारा, वो हम इतना अच्छे से उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए शायद, और इवन मार्केट साइज की बात जो है वो भी उन तक इतनी अच्छे से हम पहुंचा नहीं पाए। और क्योंकि एपिलेप्सी जब हम सोचते हैं सिर्फ मिर्गी के बारे में सोचते हैं, पर जैसे मैंने बोला मिर्गी एक डिजीज से ज़्यादा एक सिम्टम है। तो स्ट्रोक प्रिवेंशन, और जब आप पोस्ट ब्रेन सर्जरी पेशेंट्स को लोगे तो उसका मार्केट बहुत ही बड़ा साइज का हो जाता है, और ऐसा कुछ है मार्केट में नहीं है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो वो थोड़ी कमी हमको लगी कि रह गई, जो हम बात पहुंचा नहीं पाए अच्छे से टाइटन्स तक। आपकी सीटीओ तो यहाँ है, मतलब लास्ट टाइम आपको काफी सारे इनपुट मिले। यस। क्या सोचा आपने, क्या नया करके आई हैं? सी लास्ट टाइम जब हमारे को फीडबैक मिला था कि डिज़ाइन इज लाइक नॉट अप टू द मार्क एंड पैरामीटर्स एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, एंड बहुत सारे मार्केट में दूसरे वेरिएबल्स भी है। So that time we were already doing a production device which is like up to the mark. I'm wearing right now the new watch, which exactly you cannot compare it as to the previous one. And it is, you cannot identify that it's a wearable which will detect so many other parameters of your health, like ECG आता है, heart rate आता है इसमें, and gyroscope, accelerometer सब है इसमें। like एक मिनी मास्टर डिवाइस है ये। जब आप पहली बार यहाँ आए थे तब प्रियंका और अर्चना नहीं थे आपकी पिच सुनने के लिए, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाइए और बताइए अपनी बात। मैं ट्राई करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉज आप कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली में ही एक बच्चा है जिसको सीजर्स और अटैक्स आते हैं, एंड इसलिए मेरे बहुत सवाल है, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत स्कैरी चीज़ होता है। बच्चे बाहर है, स्कूल में हैं, कहीं पे भी हैं, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब आ सकता है। तो इसीलिए मेरे को बहुत कीननेस है कि मैं इसको थोड़ा समझूं और देखूं कि अगर वो कैसे हेल्प कर सकता है वैसे सिनेरियो में। 12 तरीके के सीजर होते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो रहा है तो वो एक ही चीज मिर्गी है, पर वो एक ही चीज मिर्गी नहीं है, वो सिर्फ 10% ऑफ मिर्गी है। 11 तरीके की मिर्गी है जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें जैसे एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, बस देखता रहता है बच्चा। और एक मेरा पेशेंट है जो सिर्फ हंसता रहता है, तो उसको जेलिस्टिक सीजर्स बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि हंसमुख बच्चा है, पर एक्चुअली उसको सीजर्स आ रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के सीजर्स है। आप क्या कहना चाहेंगी इन्हें?
how you can prevent it? आप उस पे थोड़ा सा can you throw light on that? जो भी सेंसर्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, तो दिस इज फ्रॉम अ लार्ज स्टडी फ्रॉम मायो क्लिनिक एंड जॉन हॉपकिंस, तो जिसमें आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी. तो व्हेन वी इंटीग्रेट these all data together, these 6 sensors, there is at least 3 sensors should act together. The changes should happen together. So then that is a 90% chance that the patient is going to have an attack of stroke or सीजर एक्टिविटी. ये अलर्ट हो गया तो प्रिवेंशन तो वही है कि आप इमरजेंसी कॉल करो. इमरजेंसी कॉल करो या पेशेंट टैबलेट ले सकता है. इज इट एडवाइजेबल कि जो सीजर आने के बाद आप करते हो, स्प्रे करते हो या इंजेक्शन लगाते हो, वो प्रिवेंटिव भी आपको करना चाहिए? या टैबलेट्स ले सकते हैं. टैबलेट लेने से इमीडिएटली जो उसका एक्टिविटी है, मे बी उसका जो डिपेंड्स ऑन अगेन द टाइप ऑफ सीजर एंड टाइप ऑफ द कंडीशन पेशेंट इज हैविंग. Whatever 7 types we have prevented till now, with a single dose of tablet, it has been prevented. ये बहुत बड़ा क्लेम है मेडिकल लैंग्वेज में कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसको सीजर आने वाला है या किसको अटैक आने वाला है. कितने पेशेंट्स के साथ क्लिनिकल? So that is what I'm telling. Almost 15 patients with Mayo Clinic and John Hopkins. उसमें ये पूरे पैरामीटर्स, एक्चुअली हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं वो 6 पैरामीटर्स है, बट एक्चुअली जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट 15 to 16 पैरामीटर्स है. बट दीज आर द हाईली रेटेड एंड डिटेक्टेबल पैरामीटर्स व्हिच विल हेल्प इन. इधर से जाने के बाद टू गेट द वैलिडेशन आउट ऑफ इट, वी हैव गॉन टू मल्टीपल channels and multiple grants. So there is a center called AIC, Atal Incubation Center, CCMB, Hyderabad. So we got a CSR, small CSR fund from them. They called from themselves saying, we heard that you are making something like that. So we would like you to come and present to us, and we got a little. आपको वहाँ से भी CSR फंड मिला है? आपने आस्क बता दीजिए एक बार. अभी जैसे हमको लास्ट टाइम जाने के बाद थोड़ा सपोर्ट भी मिला और अच्छे से ट्रैक्शन भी मिला. और यस, आई वांट टू रियली टेल, राजगोपाल सर थे लास्ट टाइम यहाँ पे, उन्होंने हमको बोला कि आप IIT मद्रास से होइए. हमने उनको लिखा, उन्होंने बोला वेरी गुड, और इंक्यूबेट होने के वो भी एस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं. तो इसलिए एट प्रेजेंट हमारा आस्क है 1 CR फॉर 5% इक्विटी. पहले तो आप चारों को मैं सल्यूट करता हूं, बिकॉज जो कॉज के साथ आप लड़ रहे हैं और जिसको आपने आपका लाइफ का मिशन बनाया है, वो एक रियल सोशल स्टिग्मा है. इस फील्ड में आप जो भी काम करेंगे और जितने लोगों को आप बचा पाएंगे, सल्यूट टू ऑल 4 ऑफ यू. सो कमर्शियल्स एक तरफ, लेकिन दिस इज वाकई काबिले तारीफ है. मैं सभी टाइटन्स को बताना चाहता हूं कि इनके कॉज को सपोर्ट करना चाहिए होल हार्टेडली. जिमी सर बताइए ऑफर. मैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन. ये प्योरली टू सपोर्ट यू, बिकॉज मैं आपके कॉज में कंप्लीटली बिलीव कर रहा हूं और जो आप कर रहे हैं उसे सैल्यूट भी कर रहा हूं. और मैं मेरे बाकी टाइटन से भी कहूंगा कि दे शुड पार्टिसिपेट होल हार्टेडली. संदेश जी, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए मेरे ख्याल से 15 पेशेंट बहुत कम है, और ये सब जानते हैं इस फील्ड में एंटर होने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है. मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली टू डिटरमाइन कि यू हैव कवर्ड ऑल द सिनेरियोज. दैट इज माय. इसलिए हमको चाहिए सर, कवर इट. वही बता रहे हैं हम लोग कि उस टेस्टिंग के लिए ही आपका सपोर्ट चाहिए. ये आप रिसर्च और डेवलपमेंट का फंड है, ये वैसा समझिए आप क्योंकि इस स्टेज पे इन्वेस्टर्स के पास आए हुए हैं, VCs के पास आए हुए हैं, बाय द टाइम आपको जो बड़ा रेस करने के लिए जाना पड़ेगा, आप टोटली डाइल्यूट हो जाएंगे. मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन. एक फाउंडर को ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कहानी ठीक से रख सके, और वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक आपको पॉलिश चाहिए. इसलिए मैं अभी आपसे नहीं हाथ मिला पाऊंगी. अगर आप ये डिवाइस को क्लिनिकली प्रूव कर पाते हैं विद एक्यूरेसी दैट आपको चाहिए, तो नेक्स्ट सीजन में मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप वापस तीसरे चांस के साथ आएं. एंड अगर तब तक आपके पास डेटा होगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी. चलिए मैं एक चीज कर देता हूं आपका हौसला बढ़ाने के लिए. मैं मेरी ऑफर 25 लाख कर देता हूं आपका हौसला बढ़ाने के लिए, बिकॉज आई बिलीव इन योर कॉज. डॉक्टर रेड्डी बताइए. यस, हम डेफिनेटली जिमी साहब से हाथ मिलाना चाहिए. नेक्स्ट टाइम
I'll brief you guys on story and narrative. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Yes. Thank you, sir. Congratulations.